नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है? तो तंत्रिका तंतु पर माइलिन का आवरण होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट कहते हैं। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? दुर्मांस या डेंड्राइट कहा जाता है। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, तो परमाणु भार बट्टा संयोजकता होती है। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, तो परमाणु भार बट्टा संयोजकता होता है। वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है? अणुभार बट्टा 2 होता है। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। निम्न में से एक कोशिकीय फंजाई का उदाहरण है। तो यीस्ट है वो एक कोशिकीय फंजाई का उदाहरण है। कौन? यीस्ट है वो एक कोशिकीय फंजाई का उदाहरण है। प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या है? तो देखिए C3H4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए 3 C लिख दिए। प्रोपाइन, आइन लग गया, इसका मतलब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा और इसका IUPAC नाम होता है 1 प्रोपाइन। एकल बंध की बात करें तो 5 एकल बंध होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं होता है। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, कपालीय तंत्रिकाएं होती है और मेरु तंत्रिकाएं होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका होती है। 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो देखिए विद्युत बल्ब की शक्ति P बराबर 210 वाट है। शक्ति क्या है? 210 वाट है। समय T बराबर 5 मिनट दिया गया है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड हो जाएगा। बल्ब द्वारा वे ऊर्जा का सूत्र होता है P × T। P × T होता है। P का मान 210 वाट दिया गया है, T का मान 300 सेकेंड दिया गया है, तो 63,000 जूल हो जाएगा। 63,000 जूल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए कैलोरी ऊष्मा, कैलोरी में इसका मान पूछा गया है। तो देखिए कैलोरी में ज्ञात करेंगे तो 4.2 जूल बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी होता है। 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। तो 63,000 कैलोरी, 63,000 जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 63,000 में 4.2 का भाग लगाएंगे तो 15,000 जूल, 15,000 कैलोरी आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 15,000 कैलोरी आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15,000 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जूल में बात होती तो 63,000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती।